अगर आप झाड़ू के बारे में ये कुछ महत्वपूर्ण बातें नहीं जानते तो दिवाली से पहले जरूर जान लेना। टूटी हुई झाड़ू का क्या करें और इसका कौन सा सरल उपाय आपको करोड़पति भी बना सकता है। टूटी हुई झाड़ू को फेंकने से पहले ये वीडियो जरूर देखें। क्या आप जानते हैं कि झाड़ू 3 तरह की होती है? ये बात बहुत कम लोग जानते हैं, मगर यह सच है कि घर में रखी हुई झाड़ू भी आपके भाग्य को प्रभावित कर सकती है। अगर झाड़ू सही तरीके से न रखी जाए तो ये माता लक्ष्मी को घर में आने से भी रोक सकती है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन सी झाड़ू शुभ होती है और कौन सी अशुभ। प्लास्टिक की झाड़ू, सीखों वाली झाड़ू और फूल वाली झाड़ू, इनमें से कौन सी झाड़ू आपके घर के लिए ठीक है और कौन सी आपके घर में दरिद्रता ला सकती है, ये सब आपको यहीं पता चलेगा। कई लोगों के मन में ये सवाल भी होता है कि झाड़ू घर की बहू लगे या काम वाली बाई। इसका जवाब भी हम आपको देंगे, क्योंकि झाड़ू सिर्फ सफाई का सामान नहीं है, बल्कि इसे शास्त्रों में माता लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। झाड़ू अगर सही तरीके से इस्तेमाल की जाए तो ये इंसान को मालामाल बना सकती है, लेकिन अगर झाड़ू से जुड़ी कुछ गलतियां कर दी जाए तो वही इंसान कंगाल भी हो सकता है। हमारे शास्त्रों में झाड़ू से जुड़े कई शगुन और अपशगुन बताए गए हैं। झाड़ू को लेकर कुछ काम बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, वरना जीवन में परेशानियां आने लगती हैं। झाड़ू को सही दिशा में और सही ढंग से रखना बहुत जरूरी है, वरना ये माता लक्ष्मी की बहन अलक्ष्मी को आकर्षित करती है, जो कि दरिद्रता और संकटों की प्रतीक मानी जाती है। अगर आपके जीवन में बार बार समस्याएं आ रही हैं, एक परेशानी जाती नहीं और दूसरी खड़ी हो जाती है, तो हो सकता है इसके पीछे आपके घर में राखी हुई झाड़ू की स्थिति भी एक कारण हो। अगर जीवन में सब कुछ सामान्य चल रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर बार बार उथल पुथल हो रही है तो आपको एक बार झाड़ू से जुड़ी इन बातों पर ध्यान देना ही चाहिए। झाड़ू से जुड़ी ये सारी बातें आपके जीवन की दिशा बदल सकती हैं, अगर आप उन्हें समझें और अपनाएं। तो चलिए जानते हैं कि झाड़ू का सही इस्तेमाल कैसे करें ताकि आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। जब आपके जीवन में एक परेशानी खत्म नहीं होती कि तभी दूसरी शुरू हो जाती है और घर में धन का लगातार नाश होता जा रहा होता है, आमदनी कम और खर्चे ज्यादा होते हैं, तो समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं कुछ चीजें हमारे जीवन में ठीक नहीं चल रही। ऐसे हालात में हमें कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी हो जाता है। कई बार हम खुद ही अपने घर में नेगेटिव एनर्जी को बढ़ावा दे रहे होते हैं और हमें इसका पता भी नहीं चलता। इनमें से एक अहम चीज है झाड़ू। जी हाँ, झाड़ू जो दिखने में तो एक आम चीज लगती है, लेकिन इसका असर हमारे जीवन और घर की ऊर्जा पर बहुत गहरा होता है। झाड़ू अगर सही समय पर और सही तरीके से इस्तेमाल की जाए तो ये घर में पॉजिटिव एनर्जी ला सकती, लेकिन अगर इसका गलत समय पर या लापरवाही से उपयोग किया जाए तो गरीबी और दरिद्रता को आने में देर नहीं लगती। आज के समय में ज्यादातर लोग मॉडर्न लाइफस्टाइल जी रहे, नौकरियां हैं, समय की कमी है और इसी भागदौड़ में अक्सर लोग ध्यान नहीं दे पाते कि घर में क्या हो रहा है। लेकिन सच तो यह है कि जब से ये दुनिया बनी है तब से लेकर आज तक ऐसा कोई घर नहीं रहा जहां झाड़ू का इस्तेमाल ना हुआ हो। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग इसे सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं और कुछ गलत, और इसी से तय होता है कि घर में सुख आएगा या दुख। बहुत से लोग झाड़ू को सही जगह नहीं रखते, उसे कहीं भी टिका देते हैं, उल्टा सीधा समय देखकर झाड़ू लगा देते हैं, जिससे घर में नेगेटिविटी फैलती है। हम आपको यही सुझाव देंगे कि अगर सुबह झाड़ू लगाना आपके लिए मुश्किल है तो कम से कम शाम को झाड़ू जरूर लगाएं। घर में गंदगी जमा ना होने दें, और अगर आपने कचरा इकट्ठा कर लिया है तो उसे शाम के बाद घर से बाहर ना फेंकें, क्योंकि ये भी अशुभ माना जाता है। अब बात आती है झाड़ू खरीदने की। आपको ये भी जानना जरूरी है कि झाड़ू किस पक्ष में और किस दिन खरीदनी चाहिए। कुछ दिन ऐसे होते हैं जब झाड़ू खरीदना अशुभ माना गया। इन बातों को ध्यान में रखकर अगर आप झाड़ू का इस्तेमाल करते हैं तो यकीन मानिए आपके घर की परेशानियां धीरे धीरे कम होने लगेंगी और सुख समृद्धि के द्वार खुलने लगेंगे। कौन से दिन आपको झाड़ू को खराब होने के बाद अपने घर से बाहर फेंकना है और कौन से दिन आपको नई झाड़ू का प्रयोग करना है, सबसे पहले हम आपको बताते हैं। नई झाड़ू निकालने के लिए घर में सबसे शुभ दिन होता है शनिवार का दिन। आप झाड़ू जब भी खरीद कर लाए तो झाड़ू का उपयोग सबसे पहले आपको शनिवार के दिन करना है।
आपने उसको जब भी खरीदना हो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको उसको खरीदना है तो आपके कुछ बातों को ध्यान रखना है। जब भी आप झाड़ू खरीदे, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिवार, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार ये सौम्यवार माने जाते हैं। इस दिन आपको भूलकर भी झाड़ू नहीं खरीदनी है। आपको रविवार, मंगलवार और शनिवार ये क्रूरवार होते हैं। इस दिन झाड़ू खरीदना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। दीपावली पर या फिर कोई भी त्योहार के दिन अगर आप झाड़ू खरीदेंगे, अपने घर में लेकर आएंगे, तो ये आपके लिए कितना शुभ और लकी होगा कि आपने सोचा ही नहीं होगा। झाड़ू हमेशा कड़े वारों में ही आपको खरीदनी है। सोमवार पर झाड़ू खरीदने से हमारे घर में धन की हानि होना शुरू हो जाती है। और नई झाड़ू आप जिस भी दिन खरीदे, अगर पॉसिबल है तो शनिवार के दिन नई झाड़ू का अपने घर में इस्तेमाल करने की कोशिश करें। ये आपके लिए धन संपदा के आगमन का स्रोत बनेगी। अब आपको बताएंगे कि कौन से कोने में हमें झाड़ू को रखना चाहिए, कौन से ऐसे कोने हैं जहां पर झाड़ू को भूलकर भी नहीं रखना है। हम जिसको पूजा रूम बनाते हैं, ईशान कोण, हमारा जो नॉर्थ ईस्ट कोण होता है, जिसको हम ईशान कोण कहते हैं, उसमें कभी भी आपको झाड़ू नहीं रखनी है। वहां पर पूजा का स्थल होता है और खासकर पूजा रूम में आपको बिल्कुल भी झाड़ू को नहीं रखना चाहिए, वरना अगर आप झाड़ू रखते हैं तो आपका जो देव स्थान होता है वहां देव आगमन में बहुत सारी मुश्किलें आना शुरू हो जाती हैं और आपके घर में दुर्भाग्य चलकर आता है और आपके घर में नेगेटिविटी प्रवेश करने लग जाती है। इसे बिल्कुल गांठ मारकर बांध ले कि आपको भूल कर भी ईशान कोण में झाड़ू को नहीं रखना है। अब आप लोग सब सोच रहे होंगे कि ईशान कोण में झाड़ू को ना रखें तो फिर कहां पर हम झाड़ू को रख सकते? तो झाड़ू रखने का सबसे अच्छा स्थान है घर का दक्षिण पश्चिम कोण, यानी कि साउथ वेस्ट कॉर्नर, जिसको हम नेतृत्व कोण भी कहते हैं। नेतृत्व कोण में अगर आप झाड़ू रखेंगे तो इससे माना जाता है कि माता लक्ष्मी का आपके घर में वास होना शुरू हो जाता है। माता लक्ष्मी आपके घर में आने लग जाती है। ऐसा माना जाता है कि नेतृत्व कोण घर के मालिक का स्थान माना जाता है। इसीलिए नेतृत्व कोण में अगर आप झाड़ू रखेंगे तो आपके घर का जो मालिक होता है वह दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करता है। अब बात करते हैं कि घर में झाड़ू कौन से समय पर लगाना चाहिए। घर में झाड़ू लगाने, पोछा लगाने का आखिर में क्या उचित समय है? हमारे वेद पुराणों में 4 समय बताए जाते हैं। जो व्यक्ति रात के समय में झाड़ू लगाता है उसके घर में दरिद्रता अपने पैर पसार लेती है। आजकल की मॉडर्न युग में अगर पॉसिबल नहीं है, आपके साथ मजबूरी है, तो आपको बहुत सोच विचार करने की जरूरत है। घर को साफ रखना ताकि माता लक्ष्मी हमारे घर में अपने आप वास करने लग जाए। माता लक्ष्मी उस घर में अपना निवास स्थान बना पाए। लक्ष्मी का निवास स्थान बनाने के लिए उन्हें साफ स्वच्छ जगह चाहिए होती है। इसीलिए घर में माता लक्ष्मी के रहने के लिए साफ सुथरा स्थान चाहिए होता है। अगर आप झाड़ू को रात में लगाएंगे, आपकी बहुत बड़ी मजबूरी है जिसके कारण आपको रात में झाड़ू लगाना पड़ रहा है, तो आपको क्या करना है? कचरा बाहर नहीं फेंकना है। झाड़ू लगाते समय कभी भी पांव से झाड़ू को भूलकर भी स्पर्श नहीं करना है। अगर गलती से पांव से झाड़ू स्पर्श भी हो जाए तो उसे छूकर क्षमा मांग लेना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि झाड़ू को पैर लगाने से माता लक्ष्मी हमारे घर में चलकर नहीं आती है, बल्कि उनके स्थान पर अलक्ष्मी हमारे घर में स्थान बना लेती है। ये सुनने में बहुत अजीब लगता है, लेकिन अगर हम वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो जब हमारा पैर झाड़ू से लगता है तो झाड़ू से कीटाणु हमारे शरीर में लग सकते हैं। आपने अक्सर सुना होगा घर पर हमारे माता पिता को डांटते हुए कि झाड़ू को पांव मत लगाओ, तो वह इसीलिए कहते हैं क्योंकि झाड़ू को धर्म से जोड़कर देखा जाता है। असल बात क्या है, जब आप झाड़ू को पैर लगाएंगे आपके पैर गंदे हो जाएंगे और झाड़ू को पांव लगाने से माता लक्ष्मी का अपमान माना जाता है। जब आप झाड़ू को पांव लगाते हैं तो माता लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो जाती है और उसी तरह आपके घर में कीटाणु पके पूरे घर में पांव में लगकर फैल जाती हैं, क्योंकि आप पूरे घर में घूमते हैं। कभी भी झाड़ू में पांव नहीं लगाना है। झाड़ू में अगर पांव लग गया तो तुरंत ही धोना जरूर चाहिए। शाम को सूर्यास्त होने से पहले झाड़ू की मिट्टी को कभी भी घर से बाहर नहीं फेंकना चाहिए। शास्त्रों में इस मिट्टी को मात्र मिट्टी नहीं माना जाता और इसे घर के बाहर निकलने पर माता लक्ष्मी हमारे घर से सदा के लिए बाहर चली जाती हैं और उनकी जगह उनकी बहन
अलक्ष्मी का प्रवेश हो जाता है। ध्यान रखें, हमेशा ही घर में झाड़ू को छुपा कर रखना चाहिए। आपको भूल कर भी कभी भी खुले स्थान में झाड़ू को नहीं रखना है। अगर आप झाड़ू को खुला स्थान में रखेंगे तो उसे बहुत बड़ा अपशगुन माना जाता है। इसीलिए हमेशा प्रयत्न करें कि आप अपने घर में झाड़ू को ऐसी जगह छुपा कर रखें जहां पर बाहर वाले की नजर आपके झाड़ू पर ना पड़े। अब आप सोच रहे होंगे कि हम अपनी झाड़ू को कहां पर रखें, हम छुपा कर कहां पर रखें, तो आप पलंग के नीचे अपनी झाड़ू को रखने की सोच रहे होंगे, लेकिन आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है, वरना आपके घर से अनाज बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। इसीलिए आपको घर में पलंग के नीचे झाड़ू नहीं रखनी है। साथ ही साथ स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां आपके घर में जन्म ले लेंगी। अगर कोई बच्चा अचानक घर में झाड़ू लगाने लग जाए तो समझिए कि आपके घर में मेहमान आने वाले हैं। ये सब हमारे झाड़ू से जुड़े हुए शगुन और अपशगुन है। सूर्य से पहले घर में नियमित रूप से पोछा लगाने से आपके घर में माता लक्ष्मी का निवास होने लग जाता है। लेकिन पुराने समय की एक मान्यता ऐसी भी है कि गुरुवार के दिन घर में पोछा न लगाए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी हमसे रुष्ट होकर चली जाती है। शेष सभी दिनों में आप पोछा लगा सकते हैं। आज के जमाने में मुमकिन नहीं है। ध्यान रखना कि आज कौन सा दिन है और कल कौन सा दिन होगा। तो अगर आप बहुत ज्यादा मानते हैं तो आप इस चीज में थोड़ा ध्यान दे सकते हैं। पोछा लगाने वाले पानी में कोशिश करें कि रोज 1 चम्मच या आधा चम्मच अपने पॉट में नमक डालें। नमक तो बहुत सस्ता आता है। आप बाजार से समुद्री वाला खरा नमक लेकर आए और अपने डिब्बे में भर कर रख लें और उसमें आप 1-2 चम्मच अपने पोछा लगाने वाले पानी में डालें। आप पूरे घर में पोछा लगाएंगे तो आपके घर में सदैव सुख समृद्धि बनी रहेगी। आपको शनिवार रविवार जब भी आपको दिन याद ना आए उस दिन बिना विचार करें पोछे के पानी में खुशी खुशी नमक डालकर पोछा लगा सकते हैं। इससे आपको कोई दोष नहीं लगेगा। आप देखेंगे कि आपके घर से जितनी भी नेगेटिव एनर्जी थी वह समाप्त हो गई है और आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी का वास होने लगा है और आपके घर में सदैव शांत माहौल बना रहेगा। ध्यान रखें, अगर आप गांव में रहते हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि अगर नहीं है तो हमारे बंगले का गेट कभी खुला रह जाए तो गाय भैंस जानवर हमारे घर में घुसते हैं। तो ऐसे में कभी भी गाय या कोई भी जानवर को घर के झाड़ू से आपको भूलकर भी नहीं मारना है। अगर आपके घर में से कोई भी व्यक्ति शुभ कार्य के लिए निकल रहा है तो उसके बाद तुरंत आपको अपने घर में भूलकर भी झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। कम से कम उस व्यक्ति के जाने के बाद 8 घंटा आपको रुकना चाहिए। जब कोई व्यक्ति आपके घर से निकल जाए उसके तुरंत बाद झाड़ू लगाना शास्त्रों में अच्छा नहीं माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि ऐसा करना मृत्यु का संकेत माना जाता है, इसलिए इससे बचना चाहिए। झाड़ू को कभी भी खड़ी करके नहीं रखना चाहिए। बहुत सारे लोग आदतन झाड़ू को दीवार के सहारे खड़ा करके रख देते हैं, लेकिन ये एक बड़ा अपशगुन होता है और घर में नकारात्मकता को आमंत्रण देता है। अगर आप नए घर में प्रवेश कर रहे हैं और चाहते हैं कि वह घर आपके लिए सौभाग्य लेकर आए तो जब आप गृह प्रवेश करें तो अपने साथ झाड़ू जरूर लेकर जाएं। शास्त्रों के अनुसार झाड़ू में माता लक्ष्मी का वास होता है। जब आप झाड़ू को घर के अंदर लेकर जाते हैं तो इसका मतलब होता है कि माता लक्ष्मी भी आपके नए घर में प्रवेश कर रही है। इससे आपके घर में सुख समृद्धि और बरकत बनी रहती है। झाड़ू लगाने का समय भी बेहद अहम होता है। खासकर सूर्यास्त के समय या सूर्यास्त के तुरंत बाद झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। उस समय बहुत सारे टोने टोटके किए जाते हैं और ऐसी मान्यता है कि उस वक्त झाड़ू लगाने से घर से लक्ष्मी चली जाती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर पर बुरी नजर ना लगे और नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश ना हो तो आप एक छोटा सा उपाय कर सकते हैं। रात के समय जब सब सोने की तैयारी में हो तब अपने घर के मुख्य दरवाजे के सामने एक झाड़ू रख दें। ऐसा करने से जो भी नेगेटिव एनर्जी घर के आसपास होती है वो उस झाड़ू में समा जाती है और घर से दूर हो जाती है। लेकिन याद रखें, सुबह होते ही उस झाड़ू को वहां से हटा दें और उसे कहीं छुपाकर रख दें ताकि किसी की नजर ना पड़े। इसके साथ ही अगर आप माता लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं तो एक बहुत ही खास उपाय और है। किसी भी बड़े त्योहार वाले दिन या फिर जब